आज की इस वीडियो लेसन में हम कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो हम पढ़ने वाले हैं डेजर्ट। आप सब लोग ये जानते होंगे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हम किसको बोलते हैं? ऑल दोज हैबिटेट विच आर लोकेटेड ऑन लैंड। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लैंड में जो होते हैं हैबिटेट वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं और पानी वाले जो हैबिटेट होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो लेसन में और पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है डेजर्ट। देखो, सारे डेजर्ट गर्म नहीं होते हैं। देयर आर सम डेजर्ट विच आर वेरी कोल्ड, जैसे गोबी डेजर्ट ऑफ मंगोलिया, चाइना। ठीक है, कुछ कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। अब जनरली डेजर्ट जो होता है ना, यहाँ पर काफी कम रेनफॉल होता है। अगर हम एनुअल रेनफॉल को कंसिडर करें, एवरेज एयर रेनफॉल विच इज रिसीव्ड बाय द डेजर्ट एरिया इज लेस देन 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर से भी कम एनुअल रेनफॉल यहाँ पर होता है। एंड द ऑर्गेनिज्म, इधर दे आर एनिमल्स or they are plants, they are very different and they have specific adaptation to survive in the desert area। कुछ specific adaptations उनमें होते हैं जिससे कि वो desert area में मिले। तो क्या वाटर बहुत स्कार्स होता है डेजर्ट एरिया में, बहुत ज्यादा स्कार्स, और दिन के समय डेजर्ट में बहुत ज्यादा हीट होती है, यानी कि गर्म हो गए। एंड ड्यूरिंग द नाइट आवर्स इट्स कोल्ड, ना रात के समय ये ठंडा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडेप्टेशंस इन द डेजर्ट एनिमल। डेजर्ट एनिमल्स में क्या एडेप्टेशंस हैं? देखो, हम दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए हैं। एक देखो, जैसे ये है कंगारू रैट, कैन यू सी इट? ये कंगारू रैट है। देखो इसके पांव कितने छोटे छोटे हैं। इस कंगारू रैट के पांव छोटे हैं टू अवॉइड द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। तो दिन के समय सन की जो स्कॉर्चिंग हीट होगी ना, उससे बचने के लिए छोटे से पांव हैं इसके, और ये दिन के समय रहता है अंडर द बुरो एंड रात के समय कम आउट, रात के समय बाहर आता है। ठीक है, ये हो गया एक एग्जांपल। किसका एग्जांपल था? ये एग्जांपल था एडेप्टेशन, स्पेसिफिक एडेप्टेशन है ना, छोटा पांव होना, दिन के अंदर बुरो के अंदर घुस जाता है। एंड द सेकंड एग्जांपल की एडेप्टेशन क्या है हम देखते हैं। ये देखो, पहचाना भाई को? ये है, बताओ क्या है ये? कैमल। इसके देखो कितने लंबे पांव हैं, देख रहे पांव इतने लंबे। तो इसको ये लंबे पांव कैसे फायदा देते हैं? ये जो ये दिन के समय ये सैंड गर्म हो जाएगी ना इस सनलाइट से, यहां से भी हीट निकलेगी, तो इसकी बॉडी तक ये हीट कम से कम पहुंचती है क्योंकि इसके पांव लंबे हैं। तो ये एक एडेप्टेशन है, इनमें है एक एडेप्टेशन। वेरी गुड। और एक एडेप्टेशन और मिलता है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ वो एडेप्टेशन क्या है। ये एडेप्टेशन है, ये देखो, ये है ऊंट के चरण ऊंट के पांव हैं। एंड दीज पांव और फीट, दिस फुट इज, देखो पैडेड है ना, पैडेड दिख रहा है। क्या फायदा होगा पैडेड फीट का? पिछले वीडियो लेसन में मैंने बताया था। इस पैडेड फीट का फायदा ये है कि ये सैंड में चलने में हेल्प करेगा, सिंक नहीं होगा, ये डूबेगा नहीं। नहीं तो सैंड में चलते वक्त तो पांव डूब सकता है, चलने में मुश्किल होगी। लेकिन ये पैडेड फीट होने के कारण क्या होगा, ये आसानी से सैंड में चल पाएगा। देखो एडेप्टेशन, ये एडेप्टेशन हुआ। और ये एडेप्टेशन कब आते हैं बताओ जरा? दीज एडेप्टेशन कम इन appear in the organism in thousands of year। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। अब डेजर्ट के प्लांट में भी तो कुछ एडेप्टेशन होंगे। डेजर्ट प्लांट में लीफ मॉडिफाई होके स्पाइन बन जाती है। क्यों? ताकि पत्ती से जो वाटर लॉस होता है, पत्ती से वाटर लॉस होने को क्या बोलते हैं बताइए? द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए लीफ मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन में। किस में मॉडिफाई हो जाती है? स्पाइन में। इसमें देखो स्पाइन दिखेगा आपको। ये एक डेजर्ट प्लांट है। इसमें जो ये लीफ, ये नहीं है, ये पत्ती नहीं है, दिस इज स्टेम।
पत्तियां क्या है, ये जो बीच में आपको कांटे जैसे दिख रहे हैं, these कांटे आर पत्ती, यानी कि these spines are leaf because leaf has converted into spines. दिस इज एडेप्टेशन, और एडेप्टेशन साल हजार साल में आया होगा, जिससे कि पत्तियां स्पाइन में कन्वर्ट होगी, जिससे कि पत्तियों से जो वाटर लॉस होता है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एडेप्टेशन फाउंड इन दी डेजर्ट प्लांट। एक और प्लांट देखो, देखो कितना खूबसूरत प्लांट है ये, इसमें भी दिख रहा है ना आपको। कैन यू आइडेंटिफाई द स्पाइंस एंड व्हाई द लीफ है कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस? तो आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा, अगर पत्तियां स्पाइन बन जाती हैं तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट आर कैरिड आउट बाय स्टेम। स्टेम कैरी आउट करेगा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। डेजर्ट प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना, दे आर वेरी डीप इन द सॉइल, वो गहरे जाए होते हैं। क्यों? टू एब्जॉर्ब वाटर, काफी गहरे जाए रहते हैं इनके रूट्स जो हैं। इसके अलावा द प्लांट बॉडी इज कवर्ड बाय ए वैक्सी सब्सटेंस। किससे कवर्ड रहता है? एक वैक्सी सब्सटेंस से कवर रहता है। क्यों रहता होगा आप बता सकते हैं? प्लांट की बॉडी एक वैक्सी सब्सटेंस से कवर रहती है, क्यों रहती होगी? एक लेयर सी बनी होती है वैक्सी सब्सटेंस की, क्योंकि इट विल ऑल्सो एड इन रिटेनिंग वाटर इन दी प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में पानी बचेगा, जैसे स्पाइन हो जाती है कन्वर्ट, वो वाटर रिटेन करने में हेल्प करती है। लीफ जब स्पाइन में कन्वर्ट होती है ना, तो स्पाइन में कन्वर्ट होगी तो वाटर रिटेंशन होगा, तो ऐसे ही जो वैक्सी लेयर भी वाटर रिटेंशन करेगी। ये वैक्सी लेयर पेड़ से पानी एवेपोरेट नहीं होने देती है, ये काम होता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हैबिटेट है माउंटेन एंड पोलर रीजन। दूसरा हैबिटेट हम ये पढ़ेंगे। देखो, माउंटेन रीजन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड विंडी। बहुत ज्यादा कोल्ड होंगे और विंडी, हवा चलेगी यहाँ पर। विंड, कोल्ड एंड विंडी होंगे। कौन? फॉरेस्ट, ये जो अपने माउंटेन एंड पोलर रीजन वाला हैबिटेट है। ठीक है, अब यहाँ के ऑर्गेनिज्म क्या है? यहाँ के ऑर्गेनिज्म में देखो, पोलर बियर, पेंगुइन, सील, वॉलरस। चलिए इनकी जरा दर्शन कर लेते हैं। ये देखो पोलर बियर दिख रहा है, ये देखो हाउ ब्यूटीफुल दिस बियर इज। हमने तो काला कलोटा बियर देखा है ना, ये देखो व्हाइट बियर, पोलर बियर। देखो इसकी बॉडी, और ये जो इसके फर है इसकी बॉडी में, इसको कैसे हेल्प करता होगा। अब देखो ये पेंगुइन, कैन यू सी? ये देखो पेंगुइन, ये देखो इसको पहचानो जरा, इसको पहचानो, ये कौन है? ये सील एंड सी, इसको पहचानो, ये कौन है? वॉलरस। सब स्नो और माउंटेन, स्नो वाली एरिया में ये लोग, पोलर रीजन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं इनको थोड़ा सेट कर देता हूँ इनकी जगहों पर। स्थान ग्रहण करो भैया, यहाँ आ जाओ, यहाँ स्थान ग्रहण करो। आप भी, आप यहाँ डांस करो। भालू भाई आप यहाँ चले जाओ, आपके दर्शन हो गए हैं, यहाँ चले जाइए। ठीक, तो शीप, माउंटेन गोट, याक एंड स्नो लेपर्ड आर सम अदर एग्जांपल। स्नो लेपर्ड है, याक है, ये और कुछ एग्जांपल है, माउंटेन और पोलर रीजन में मिलते हैं। बॉडी में एडेप्टेशन ऐसे होंगे कि ये विंडी और कोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स फॉर माउंटेन एंड पोलर रीजन। पोलर रीजन में प्लांट्स में भी तो कुछ एडेप्टेशंस होंगे। एक एडेप्टेशन होगा कि ये कोन शेप्ड के होते हैं, ऐसे शेप के होंगे। देखो ऐसे कोन शेप्ड टाइप के, ऐसे कोन शेप होंगे। ऐसे क्या होगा? जो बर्फ होगी ना, स्नो, इट विल स्लाइड ऑफ, यानी कि बर्फ जमा नहीं होगी इसके ऊपर। बर्फ जमा रहेगी तो लिविंग टिश्यू विल डाई। जो लिविंग टिश्यू होते हैं मर जाएंगे वो, इसलिए स्लाइड ऑफ हो जाता है। तो इसका शेप, इन पेड़ों का शेप क्या होता है? कोन शेप। एंड द लीफ इज निडल लाइक। लीफ कैसी होती है इनकी? निडल लाइक। वो निडल लाइक लीफ होने का भी वही फायदा मिलता है कि पानी स्लाइड ऑफ हो जाएगा इजीली। देख रहे हो, एक निडल लाइक लीफ है ना ये। और यहाँ देखो कोन शेप्ड ट्रीज है, कोन शेप्ड ट्रीज। तो देखो बर्फ आई ना इधर, अगर सोचो ये बर्फ अगर इसी के ऊपर जमी रहे और देर तक जमी रहे, तो ये प्लांट की जो लीफ है वो तो डेड हो जाएंगे। तो इसलिए इनका कोन शेप्ड स्नो को स्लाइड ऑफ कर देगा
और ये सरवाइव कर जाएंगे इस एरिया में। ठीक है, ये हो गया इनका। यहाँ पर आओ, स्थान ग्रहण करो, यहाँ पर, यहाँ आ जाओ। ठीक है, ये हो गया, यहाँ आ जाओ। ये हो गया एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन माउंटेन एंड पोलर रीजन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एनिमल्स में क्या क्या एडेप्टेशन हैं ये पढ़ने वाले हैं। एनिमल्स में देखो, एनिमल में क्या एडेप्टेशन है। थिक स्किन और फर। जो स्नो वाली एरिया में है तो थिक स्किन और फर होना जरूरी है, अदरवाइज इतनी कोल्ड है कि वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपने याक देखा होगा, उसके लॉन्ग हेयर से होते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। स्नो लेपर्ड देखा होगा, थिक फर होता है, उसके फीट पर भी, टो पर भी थिक फर। और पोलर बियर में आपने अभी देखा, थिक फर होता है, पैडेड फीट होता है। पैडेड फीट से क्या स्नो में आसानी से वॉक कर पाएगा। तो ये दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन। अब माउंटेन रीजन में हाइट वाइज द एडेप्टेशंस डिफर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग हाइट के होंगे ना माउंटेन्स भी, तो अलग अलग हाइट पर अलग अलग टाइप के एडेप्टेशंस मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट हैबिटेट इज ग्रासलैंड। हम ग्रासलैंड को पढ़ेंगे। देखो, ग्रासलैंड में कोई ट्रीज या श्रब्स नहीं होंगे। ग्रासलैंड इज डोमिनेटेड बाय द ग्रास ओनली, नो ट्रीज और श्रब्स आर फाउंड हियर। एंड तो ग्रासलैंड है जो सबसे मेन जो एनिमल्स हम जनरली जानते हैं वो इसी ग्रासलैंड में है। जैसे लायन, डियर, जिराफ, एलिफेंट यानी कि हाथी है या बाघ है या फिर हिरन है या फिर जिराफ है, ये सब इसी ग्रासलैंड वाले हैबिटेट में मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रासलैंड हैबिटेट्स में एनिमल्स में क्या एडेप्टेशंस हैं। देखो, most of the animals in the grasslands are able to run very fast to escape from the predators। प्रीडेटर से भागने के लिए, प्रीडेटर मतलब शिकार करने वाला एनिमल। जैसे हिरन है, शिकार करने वाला एनिमल कौन है, शेर या बाघ। तो हिरन कैन इज एबल टू रन वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम द शेर और बाघ। हिरन बहुत जल्दी भाग जाएगा ताकि वो हिरन, शेर या बाघ से बच सके। तेज दौड़ने वाले हैं। ऐसे ही जिराफ भी, लंबे लंबे पांव है, बहुत तेज दौड़ सकता है। दिस इज काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव। एडेप्टेशन आते क्यों है? इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन डिफरेंट एटमोस्फेरिक कंडीशन। जो भी चैलेंजेस एटमोस्फेयर उनके सामने लाएगा ना, चैलेंजेस चाहे वो चैलेंजेस एनिमल के रूप में है या एटमोस्फेरिक कंडीशंस के रूप में है, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या आते हैं? एडेप्टेशंस। चलिए अब हम दर्शन करेंगे शेर के। ये देखो एनिमल, ग्रासलैंड एनिमल। ये देखो हाथी राजा बड़े बड़े सूंड हिलाकर किधर चले। ये देखो हिरन, ये हिरन, ये वही हिरन है जिसके कारण श्री राम जी को रावण से युद्ध लड़ना पड़ा था। देख लो इसको। और ये देखो अपना जिराफ, देख रहे। These are different animal which are found in grassland, means their habitat is grassland। चलिए इनको स्थान ग्रहण कराते हैं हम। आप यहाँ स्थान ग्रहण कीजिए, आप यहाँ स्थान ग्रहण कीजिए, आप यहाँ स्थान ग्रहण कीजिए और आप यहाँ स्थान ग्रहण कीजिए। यहाँ पर रहिए। चलिए ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। देखो, ग्रासलैंड्स आर मोस्टली ब्राउन इन कलर। कैसा कलर होता है ग्रासलैंड्स का? ब्राउन। इसका क्या हेल्प मिल सकता है, जान सकते हैं? ब्राउन। दिस ब्राउन कलर ऑफ द हैबिटेट, सोचो पूरा एरिया जहां एनिमल है सारा ब्राउन है, तो इट विल मेक हार्ड टू स्पॉट नहीं हो पाएंगे प्रेडेटर भी, प्रे भी आसानी से। देखो स्पॉट तो होंगे क्योंकि शेर को हिरन खाना है और हिरन को शेर को देख के भागना है, ये तो ठीक है। लेकिन एक हद तक ड्यू टू द बैकग्राउंड ग्रासलैंड ब्राउन होती है तो एनिमल्स इजीली स्पॉट नहीं हो पाता है वहां पर। ये एक सर्वाइवल एडवांटेज देगा उनको। ठीक है। आइज इन फ्रंट, शेर की, बाघ की आइज फ्रंट में है ताकि वो एकदम करेक्ट लोकेशन पता कर सके अपने प्रे का। फ्रंट में जो प्रेडेटर है उसके तो फ्रंट में है, एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए। लेकिन हिरन जो प्रे है
उसकी आंखें यहाँ होती हैं ताकि वो जो इधर उधर का चारों ओर मूवमेंट पता कर पाए कि मुझे कहाँ से खतरा है। और लंबे हेयर्स भी होते हैं किसके, लंबे सॉरी ये ईयर, ये लंबे ईयर होते हैं इनकी। क्यों लंबे कान क्यों होंगे, क्योंकि ये जो होता है ना बाहर से पिन्ना, ये दिस रिसीव्स साउंड वाइब्रेशन, तो स्लाइटेस्ट साउंड वाइब्रेशन को भी ये रिसीव कर लेते हैं ड्यू टू लॉन्ग ईयर्स, लॉन्ग ईयर के कारण। तो ये सर्वाइवल एडवांटेज देगा, जल्दी से आवाज सुनेगा तो भागेगा ना ये। और अगर फेस के साइड में आंखें होंगी तो ज्यादा एरिया कवर करेगा देखने के लिए, तो जो जब भी उसको कोई डेंजर महसूस होगा भाग लेगा। अब देखो एडेप्टेशन इन प्लांट्स इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में क्या एडेप्टेशन है प्लांट्स में, देखो एक तो रूट बहुत ज्यादा गहरी होती है, क्यों, टू अवॉइड द स्ट्रांगली ब्लोइंग विंड, वहां पर हवा बहुत तेज से चलती है, तो तेजी से चलने वाली हवा उखाड़ सकती है जो ग्रास है, तो इसलिए इनके रूट काफी क्या होते हैं, गहरे होते हैं। एक तो रूट गहरे होने से विंड उखाड़ नहीं पाएगी, दूसरा जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, ये ग्रेजिंग एनिमल्स वाइल्ड ग्रेजिंग वो अपरूट नहीं होंगे, फिर से ग्रो हो जाएंगे। तो ये एडेप्टेशंस है ग्रासलैंड में मिलने वाले प्लांट्स के। अब नेक्स्ट जो एडेप्टेशन वो है हैबिटेट, वो फॉरेस्ट हैबिटेट है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। एंड वो अगली वीडियो में हम, क्योंकि ये 2-3 टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पर हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको लेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।